नमस्कार, मैं सासाराम में स्थित यातायात थाना के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर यातायात थाना बनाया गया है। पहले ये मुफस्सिल थाना हुआ करता था। आज से 2.5 साल पहले ये मुफस्सिल थाना हुआ करता था, जिसको शिफ्ट करके अब अमरा तालाब पर कर दिया गया है। और इस थाने से, चूँकि यहाँ से थाना तो शिफ्ट हो गया, लेकिन थाना में जो भी सामान जब्त किए गए थे वो यहीं पर अभी यहीं पर रखे गए थे। और बाकायदा जो प्रभारी थे, मालखाना प्रभारी थे, सेवानिवृत्ति के बाद भी चार्ज उन्हीं के पास स्थित था। आज उनके द्वारा मीडिया को जानकारी दी गई कि थाने में जब्त किए गए जो मालखाने में रखे गए थे, बहुत से सामान गायब हो चुके हैं, गोली गायब हो चुकी है, कुछ आर्म्स गायब हो चुके हैं। इस तरह की जानकारी मीडिया को उनके द्वारा दी गई। सोचिए कि किस तरह से जो प्रभारी हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके द्वारा यहाँ पर आकर देखने का प्रयास किया गया है, या यहाँ पर आने के बाद उन्हें लगा, या जो भी वो एहसास किए, इसके बाद उनके द्वारा मीडिया को जानकारी दी गई। क्या कुछ जानकारी उनके द्वारा मीडिया को दी गई है, पहले उसे सुनिए, इसके बाद मैं बताऊँगा कि उनके द्वारा मीडिया में जानकारी देने के तत्पश्चात किस तरह से एसपी सामने आए और उनके द्वारा क्या कुछ इस बारे में बात कही गई। चार्ज देने के लिए कब आए थे? 5वां महीना में आए थे। अच्छा, जनवरी में रिटायर्ड हुए? आते रह गए 2 महीना 4 महीना पर हरदम आते रह गए। मेरे पास प्रूफ है। टायर बेटार करते रह पत्र उत्तर दिए हैं किसी को? कोई अधिकारी को पत्र दिए हैं? एसपी साहब को, डीआईजी साहब को। कब? 5वां महीना में लिखित में हम हर जगह दिए। 5वां महीना में एसपी साहब को दिए चार्ज देने के लिए। हाँ, कोई ले नहीं रहा था। इस तरह से सुना जा रहा है कि जो सेवानिवृत्त पुलिस और निरीक्षक हैं, उनके द्वारा बाकायदा पेन पेपर पर लिखकर बताया गया कि इसमें इतने सामान रखे गए थे और उन सामानों की चोरी हो चुकी है। जो उनके द्वारा बताया गया उसके अनुसार इसी मालखाना में, देखिए बगल में मालखाना है और उसी मालखाने में वो सामान रखे गए थे। थाने यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन जो मालखाना है यहीं पर अवस्थित है। और इस मालखाने में रखे गए सामान की चोरी होने की बात पुलिस और निरीक्षक के द्वारा बताई गई, जिसके बाद एसपी रोशन कुमार अभी यहीं पर हैं, वो पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया के सवालों का उनके द्वारा जवाब दिया गया। क्या कुछ बताया गया उसे भी सुनिए। वीरेश कुमार सिंह जो पिछले साल जनवरी में रिटायर हो गए थे, उनके द्वारा मालखाना का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है अद्यतन नहीं होने की वजह से उन्होंने मालखाना का प्रभार नहीं किया। उसके बाद वो रिटायर होने के बाद वो माननीय उच्च न्यायालय पटना में उन्होंने दायर किया कि मालखाना का प्रभार नहीं लिया जाए। उसके बाद जो सासाराम मुफस्सिल थाना प्रभारी, उनके द्वारा सारा रिकॉर्ड अद्यतन कराए गए। उसके बाद भी कई बार कहने पर भी ये मालखाना का चार्ज देने के लिए नहीं आए। इस संबंध में माननीय न्यायालय में भी हमारे द्वारा सारे जो तथ्य उनसे अवगत कराए गए। उसके बाद न्यायालय के आदेश के आलोक में ये मालखाना का प्रभार देने आए और बिना किसी रजिस्टर के, बिना मिलान किए हुए इन्होंने कोई एक फ़ोटो खींच के भेज दिया कि ये है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं। अभी इन्होंने पूरा रजिस्टर दिया भी नहीं, सभी पूरा मिलान हुआ ही नहीं। अभी यही स्पष्ट नहीं कि क्या क्या सामान ये खोज रहे हैं। तो बिना किसी सामान के मिलान किए हुए पहले से ये मतलब अज्यूम कर लेना या कल्पना कर लेना कि ये गायब हुई थी, बिल्कुल भी सही नहीं। काफ़ी संख्या में हथियार गायब होने की बात आ रही है। फिर आपकी जब मिलान ही नहीं हुआ तो गायब होने की बात ही नहीं है। इसमें आप अपने से अज्यूम कर रहे हैं। तो एक आदमी जो एक फ़ोटो पहले ये लिस्ट दी कि क्या क्या गायब, उनके पास तो लिस्ट है ना, मालखाना में तो हर चीज़ एंट्री होता है, हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेड होता है। तो जो डॉक्यूमेंट है एक एक का जब तक हम लोग वेरीफाई नहीं कर लेते हैं तब तक इस पर कोई कमेंट, कोई कुछ नहीं कर सकता। चोरी की घटना हुई नहीं, अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि चोरी का सवाल इसलिए भी नहीं है कि जो रूम में ये बात कर रहे हैं उस रूम का चाबी इन्हीं के पास था। मालखाना प्रभारी यही है, यही चाबी लेके आते थे, यही खोलते थे, यही इन्हीं के पास है। इनके अलावा किसी और के पास उसकी चाबी नहीं है और वो रूम यही खोले हैं, तो कैसे चोरी है? इनका आरोप है सर कहीं ना कहीं साजिश के। ये आरोप लगाने वाले कौन होते हैं? ये इनके ऊपर प्रभार है, ये प्रभार इनके पास है, ये आरोप कैसे लगा सकते हैं? मतलब मेरे पास किसी चीज़ का जिम्मेदारी और हम ही किसी पर आरोप लगाएं कि मेरी सर, इन्हें हाई कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए है कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट है अद्यतन नहीं करके रखा था, जिसकी वजह से प्रभार नहीं हो पाया। और तब ये इनको बार बार बुलाए जाने पर भी ये नहीं आए। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट गए, हम लोगों ने कोर्ट को सब सारी चीज़ों से अवगत कराया गया। उसके बाद कोर्ट से इनको निर्देश दिया गया कि आप जाकर चार्ज दीजिए। तब ये कोर्ट के आदेश के बाद ये आए। कहीं ना कहीं इनके द्वारा पुलिस को गुमराह किया जा रहा है, या इनके द्वारा कोई षड्यंत्र रचने की तैयारी की जा रही है? क्या किया जा रहा है वो तो हम लोग जब रजिस्टर मिलाएंगे वो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी तथ्यहीन बात है कि इनको चार्ज दिया नहीं गया। जिले में इतने सारे मालखाना प्रभार, वो तो एक रूटीन प्रक्रिया है, उसके तहत उसका प्रभार दिया जाता है। और सारे थाना प्रभारी प्रभार। जिस तरह से एसपी रोशन कुमार के द्वारा पूरे मामले की जानकारी दी जा रही है, उनके द्वारा सीधे तौर पर ये बात कही जा रही है कि इनके स्तर से जो सेवानिवृत्त पुलिस और निरीक्षक हैं
उनके द्वारा वरीय अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई और ये मीडिया के माध्यम से मालखाने का प्रभार देने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की बात उनके द्वारा कही गई। सीधे तौर पर उन पर आरोप लगाया गया एसपी के द्वारा कि इनके द्वारा जानबूझकर इस मामले को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सामान सभी सुरक्षित हैं, कोई भी सामान हस्तांतरित नहीं हुए हैं, रिकॉर्ड से उसका मिलान नहीं है। और जब रिकॉर्ड से इसका मिलान नहीं हुआ है तो कैसे कोई पुलिस और निरीक्षक, सेवानिवृत्त पुलिस और निरीक्षक ये दावा कर सकता है, मालखाना प्रभारी दावा कर सकता है कि नहीं सामान की चोरी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सेवानिवृत्ति से पहले एनओसी का जो मामला आता है विभाग में, वो एनओसी इनके द्वारा लिया गया नहीं लिया गया, सेवानिवृत्ति से पहले इनका प्रभार, इनसे प्रभार क्यों नहीं लिया गया, ये अब प्रश्न उठने लगा है। कारण कि विभाग में सब कुछ पता होता है कि कौन व्यक्ति कब सेवानिवृत्त होगा। जब ये सेवानिवृत्त हो रहे थे तो इनसे प्रभार क्यों नहीं लिया गया। दूसरा दावा इनके द्वारा किया जा रहा है कि मैं लगातार वरीय अधिकारियों के पास दौड़ता रहा प्रभार देने के लिए, लेकिन कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ और अंततोगत्वा मुझे हाई कोर्ट का शरण लेना पड़ा। जो उनके द्वारा दावे किए जा रहे हैं, उन दावों की भी जांच होनी चाहिए, एसपी के स्तर से जांच की जानी चाहिए कि आखिर उनके द्वारा वरीय अधिकारियों को सूचित किया गया, जाकर जो यहाँ के थानाध्यक्ष हैं, मुफस्सिल थानाध्यक्ष हैं, उनसे बात की गई, उन्हें लिखित जानकारी दी गई हस्तांतरण को लेकर। इन तमाम बातों की जांच एसपी के स्तर से होनी चाहिए। देखिए यहीं पर एसपी का वाहन लगा हुआ है, अभी एसपी पर हैं। तमाम बातों की जानकारी उनके द्वारा दी जा रही थी, लेकिन सेवानिवृत्ति के इतने दिनों बाद अगर मालखाने का प्रभार नहीं लिया जाता है, मालखाने में रखे गए सामानों की जानकारी तक नहीं ली जाती है, तो इसे क्या कहा जाए। ये विभागीय लापरवाही नहीं है तो और क्या है। कोई मालखाना प्रभारी अगर हाई कोर्ट की शरण में जाता है और कहता है कि मेरे प्रभार को आप दिलवा दीजिए, तो आखिर इनसे प्रभार क्यों नहीं लिया जा रहा था। सेवानिवृत्ति से पहले इनसे प्रभार क्यों नहीं लिया गया। जब ये सेवानिवृत्त हो चुके थे उसके बाद इनसे प्रभार लेने का मतलब क्या है। जब कोई व्यक्ति सेवा काल में रहता है तभी उनसे सारे कागजात ले लिए जाते हैं, एनओसी लिया जाता है बाकायदा ये जानने के लिए कि आपके ऊपर विभाग का कोई बकाया तो नहीं है। एनओसी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। बिना एनओसी का इन्हें सेवानिवृत्त कैसे दे दिया गया, सेवानिवृत्ति का लाभ कैसे दे दिया गया, इन तमाम बातों को अब जानने का प्रयास शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों के दावे में कितना सच्चाई है, ये पूरा मामला तब सामने आएगा। चूँकि एक तरफ पुलिस और निरीक्षक, सेवानिवृत्त पुलिस और निरीक्षक एक तरफ हैं, जबकि दूसरी तरफ एसपी काउंटर किए हुए हैं। एसपी के द्वारा लगातार उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सारा खेल बिगाड़ने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। जब मामला हाई कोर्ट में चल ही रहा है तो फिर इनके द्वारा मीडिया में जानकारी देने की कोशिश की गई। अब सीधे तौर पर एसपी, सेवानिवृत्त जो मालखाना प्रभारी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिना वरीय अधिकारी के अनुमति के आपके द्वारा मीडिया को बाइट क्यों दे दिया गया, किस तरह से दिया गया, किस तरह से मीडिया में ये फ़ोटो वायरल हुआ, किनके माध्यम से वायरल हुआ, किनकी अनुमति ली गई इस वीडियो को बनवाने या फ़ोटो को लेने से पहले किसकी अनुमति ली गई। इन तमाम बातों को जानने का प्रयास एसपी के द्वारा भी किया जा रहा है। तमाम जो सेवानिवृत्त पुलिस और निरीक्षक हैं वो यहाँ पर भी डटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से मालखाने में चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, कुछ माह पहले तिलौथू में भी मालखाना से सामान की चोरी होने की बात सामने आई थी, तो आखिर पुलिस महकमे में चल क्या रहा है। पुलिस महकमे में इस तरह की बातें क्यों आ रही है सामने कि लगातार मालखाने में रखे गए सामानों की चोरी हो रही है और जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जा रहा है, जो कर्मचारी या अधिकारी सेवानिवृत्त हो जा रहा है, उसे मालखाने की चाबी क्यों नहीं ली जा रही है। ये तमाम प्रश्न हैं जिन तमाम प्रश्नों को खंगालने का काम मीडिया के द्वारा शुरू कर दिया गया है। एसपी मामले को कैसे देख रहे हैं, किस तरह से जांच करा रहे हैं, एसपी जांच कराने के बाद क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, इन तमाम सवालों पर पब्लिक न्यूज़ की नज़र बनी रहेगी और यह जानने का प्रयास मेरे द्वारा लगातार की जाएगी कि आखिर ये मामला दरअसल है क्या, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्या वाकई में मालखाने से चोरी हुई है या फिर विभाग को बदनाम करने की कोशिश सेवानिवृत्त जो और निरीक्षक हैं उनके द्वारा की जा रही है। इन तमाम बातों को समझने का प्रयास मेरे द्वारा भी किया जाएगा। इन तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे पब्लिक न्यूज़ के साथ। तब तक से मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।